आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। आज का प्रसंग अति महत्वपूर्ण और संवेदनशील है। हृदय की गहराइयों से सुनने वाला प्रसंग है आज का। आज के प्रसंग में इतनी सारभूत बातें हैं कि जो आपके जीवन को रूपांतरित कर देंगे। बस एक मना होकर अर्थात एक मन वाले होकर आप इस प्रसंग को सुनिएगा। अपने मन को और तन को बिल्कुल भी इधर उधर मत भटकने दीजिएगा। कहीं पर भी पूरा लयबद्धता के साथ, तारतम्यता के साथ लवलीन होकर इस प्रसंग को सुनना है, क्योंकि इस प्रसंग में वे सूत्र हैं जो जीवन के एक दिशा निर्देश के लिए मील का पत्थर बन जाएंगे। और यही तो हम खोज रहे हैं। और खोज किस चीज़ की है? इसी चीज़ की तो खोज है ना, कि कुछ ऐसा मिल जाए, कोई एक ऐसी किरण पकड़ में आ जाए कि जिसके माध्यम से सूर्य तक पहुंचा जा सके। तो आज वही एक सूत्र आपके हाथ लगने वाला है। प्रसंग आपको मालूम ही है कि अंगद रावण की सभा में अपना पैर जमाए हुए था। सभी हार चुके हैं अंगद का पैर उठाने के लिए। रावण आता है और अंगद उससे कहता है कि मेरे पैरों में गिरने की कोई आवश्यकता नहीं, पैर ही पकड़ने हैं तो प्रभु श्री राम के पकड़। और भरी सभा में रावण बहुत लज्जित हो जाता है। अब बहुत कुछ कहा सुनी होती है रावण की और अंगद की, बहुत कुछ कहा सुने। और उसमें रावण क्या कहता है जो ध्यान देने वाली बात है। रावण अंगद से कहता है कि तू बहुत झूठा है और तू ये झूठ बोलना जो सीख कर आया है वो राम से सीख कर आया है, तपस्वियों से। रावण राम को झूठा कह रहा है और भिखारी कह रहा है, दो चीज़ें। तो पहली बात तो यह जान लीजिए कि उस व्यक्ति का चरित्र कैसा होगा जो राम को झूठा कहता है और राम को भिखारी कहता है। सत्य ही जिनके जीवन का व्रत है उनको रावण झूठा कह रहा है। सारे संसार को जो सब कुछ देने वाले हैं उन्हें वह भिखारी कह रहा है। इसी आधार पर आप रावण का चरित्र जान सकते हैं। अब अंगद जब रावण की सभा से विदा हो रहा है तो विदा होते होते एक बात अंगद बोलता है वहाँ पर, जिसे सुनकर सारे राक्षस भयभीत हो जाते हैं। अंगद कहता है रावण से कि तुझे मैं खिला खिला कर युद्ध में मारूंगा। खेल खिला कर, कहते हैं ना, दौड़ा दौड़ा कर मारना। तो अंगद रावण से कहता है यहाँ मैं ऊंची ऊंची बातें नहीं कह रहा, वरना तू कहेगा कि बड़ी बड़ी बातें, झूठी बातें तुझे राम ने सिखाई हैं। बस मैं इतना बता रहा हूँ कि युद्ध में तुझे दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा और सब देखेंगे, ये प्रण करता हूँ। अब सारे राक्षस डर जाते। रावण की सभा में ऐसी घोषणा कर रहा है। और ये यूं ही नहीं कह रहा मैं, अंगद कहता है कि जैसे ही मैंने तेरी लंका में प्रवेश किया था तो सबसे पहले प्रवेश करते ही तेरे बेटे को मार डाला। रावण के एक पुत्र को रावण की लंका में प्रवेश करते ही अंगद ने मार डाला। और वही काम श्री हनुमान जी महाराज ने भी किया था। उन्होंने तो बहुत मारे और अक्षय कुमार को तो मारा ही था। तो रावण डर चुका है भीतर से कि ये दो वानर आए राम के दूत के, और दोनों ने आते ही सबसे पहले मेरे पुत्रों को मारा। तो यानी बल तो है, रावण डरा तो हुआ है। अब ये सब काम करने के बाद
अंगद प्रभु श्री राम के पास पहुंच रहा है। अब और फिर लौटकर तुलसीदास जी रावण के पास भी हमें लेकर जाएंगे। तो ये सारी बातें बहुत ध्यान से। अब अंगद प्रभु श्री राम के पास पहुंचा है। रिपुबल धरश हर्ष कपि बाली तनय बलपुंज, पुलक शरीर नयन जल गहे राम पद कंज। कि शत्रु के बल का मर्दन करने के बाद अंगद ने जो दुर्गति रावण के अभिमान की उसका वर्णन नहीं हो सकता। किया है तुलसीदास जी ने, लेकिन रावण के मन पे जो बीत रही है उसका वर्णन करना जरा मुश्किल है। तो रिपु के अर्थात शत्रु के बल का मर्दन करने के बाद बाली का पुत्र अंगद पहुंच गया है प्रभु श्री राम के पास। पुलक शरीर, उसका शरीर पुलकित हो रहा है, कार्य सिद्ध करके आया है, सफलता प्राप्त करके आया है, शत्रु को नाको चने चबवा कर आया है, राम काज पूरा करके आया है, अधूरा नहीं छोड़ा है। शरीर पुलकित है, नयन जल, आंखों में जल भरा है। अब प्रभु के दर्शन कर रहा है, सजल हो गई हैं प्रभु के दर्शन करके उसकी आंखें। गहे राम पद कंज, और आगे बढ़कर प्रभु श्री राम के चरण कमलों को उसने पकड़ लिया है, अपना मस्तक राम के श्री चरणों में नवा दिया है और निहाल हो रहा है, निहाल हो रहा है। अभी तुलसीदास जी ने अपना कैमरा अंगद पर फोकस किया और एक सीन दिखाया, छोटा सा, हमें बहुत छोटा क्लिप दिखाया है तुलसीदास जी ने कि रावण के मान का मर्दन करने के बाद वाली पुत्र अंगद प्रभु श्री राम के पास पहुंच गया है। शरीर पुलकित है, आंखों से आंसू बह रहे हैं आनंद के, और प्रभु श्री राम के चरण कमलों को थाम कर अपना मस्तक झुका दिया है। अब तुलसीदास जी का कैमरा लौटकर रावण पर पहुंचता है कि रावण क्या कर रहा है। अंगद ने जो करना था कर दिया। अब रावण के साथ जो बनी, रावण किस हाल में है वह जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। क्योंकि अंगद ने बुरी तरह से धोया है रावण को, बहुत बुरी तरह से। तो रावण अब कहाँ है, किस स्थिति में है, तुलसीदास जी के मुख से सुनते हैं। सांझ जान दस कंदर भवन, गए हूँ बिलखाई। अंगद चला गया, शाम हो गई, दरबार विसर्जित हुआ रावण का। सांझ जान दस कंधर, ये जान कर कि अब शाम हो गई, अब तो घर लौटना है। वह दशानंद, वह रावण अब अपने महल की ओर लौटता है। भवन गए हूँ बिलखाही, और बिलखता हुआ जा रहा है। बिलखना शब्द का यहाँ अर्थ लिखिए। बिलखना होता है आदमी बहुत रोते हुए जाता है, जैसे छोटे बच्चे रोते हैं, लेकिन यहाँ बिलखना यानी वो मन ही मन में इतना रो रहा है, बिलख रहा है। बिलखेगा भी क्यों नहीं। रावण की सभा में आकर रावण को कोई इतनी खरी खोटी सुना जाए, उसे कह दे रावण को कि देख, तेरे ही लंका में आके तेरे पुत्र को मैंने मार डाला, और ये जो मैंने अपना पैर यहाँ जमाया था तेरी भरी सभा में कोई भी नहीं उठा पाया। और स्वयं रावण अंगद का पैर छूने के लिए जब आगे बढ़ा तो उसकी सारी प्रतिष्ठा वहीं धूल धूसरित हो गई, सब धूल में मिल गई, कीचड़ में मिल गई। वह रावण जो अपनी नाक पर मक्खी नहीं बैठने देता, वो जोश में आके एकदम उठता है और भागता है अंगद के पैर छूने के लिए कि उसके पैर उठा सके। वो तो बाद में उससे पता लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया, मुझे तो उठना ही नहीं था। अब जो भी कुछ हुआ बहुत अपमानजनक हुआ रावण के साथ, और भरे दरबार में अंगद ने रावण की जो फजीहत की, अब वो बिलख रहा है, तड़प रहा है। लौटा घर अपने। मंदोदरी रावण ही बहुरी कहा समझाई। और
अब मंदोदरी देख रही है रावण को। मंदोदरी सब जानती है, क्योंकि मंदोदरी की गुप्तचर व्यवस्था इतनी अच्छी थी। पूरी लंका में क्या हो रहा है यह सबसे पहले मंदोदरी को पता लगता था, सबसे पहले, क्योंकि उसका विजिलेंस डिपार्टमेंट मंदोदरी का बहुत ही जबरदस्त था। रावण का तो कुछ भी नहीं था। और ये सब बातें अगर जाननी है तो जो रामबाण उपन्यास है उसमें विस्तार से मैंने बताया है, और उससे पहले सीता हरण में भी है, और अब तो C.S. सुधलाए उपन्यास चल रहा है। तो रामबाण आध्यात्मिक उपन्यास में इस चीज़ को आप बहुत गहराई से समझ सकते हैं कि मंदोदरी की पकड़ कितनी ज़बरदस्त थी पूरी लंका पर। तो मंदोदरी की गुप्तचर व्यवस्था ऐसी थी कि घटना कोई भी घट जाए लंका में, महत्वपूर्ण घटना, तत्काल मंदोदरी को उसकी खबर होती थी। और रावण को जो धोती थी वो अब से पहले तो प्रेम से धोती थी। आज रावण को मंदोदरी जिस प्रकार से धोने जा रही है वह आश्चर्यचकित कर देने वाला है, आश्चर्यचकित। इसके माध्यम से ही आप जान जाएंगे कि मंदोदरी विदुषी है, भक्त है, न्यायप्रिय है, सबसे बड़ी बात, इंसाफ पसंद है। अगर उसका पति न्याय के पथ पर नहीं है तो वह उसे न्याय के पथ पर लाने का प्रयास कर रही है। वास्तविक अर्थों में मंदोदरी धर्म पत्नी है रावण के। बाकी पत्नियां होती हैं, धर्म पत्नी वह होती है जो पति को धर्म के पथ पर ले जाए, उसे धर्म पत्नी कहते हैं। और अब मंदोदरी जो कह रही है उसे सुनिए बहुत ध्यान से। कंत सबसे पहले कहती है कि हे मेरे पति, हे मेरे प्रिय, हे कंत, पहले प्यार से बोले। और ये प्यार भी उसका ऐसा है बहुत बहुत हिला देने वाला, बहुत हिला देने वाला। कहती है मेरे प्यारे, मेरे कंत, मेरे पति, समझ मन, अपने मन में जरा बात को समझिए। आज मंदोदरी दीनहीन होकर बात नहीं कर रही है। आपने पिछले दिनों सुना होगा कि मंदोदरी जब भी रावण को समझा रही है उसके पैरों में गिर गई है, हाथ जोड़ रही है, झोली फैला रही है। आज उसका दूसरा रूप है। वह सब करके देख लिया मंदोदरी ने, आज कठोर रूप में सामने है और कहती है समझ मन, हे मेरे प्रिय, मन में कुछ समझिए पहले बात को। तजहु कुमति ही, और फिर अपनी इस बुरी बुद्धि को छोड़ दीजिए। साफ कह रहे हैं कि आपकी बुद्धि कैसी है, बुरी बुद्धि। वे लोग इस प्रसंग को बड़ी श्रद्धापूर्वक सुने जो स्वयं को रावण का भक्त मानते हैं, जो ये मानते हैं कि रावण राम से अनंत गुणा महान था, श्रेष्ठ था। वे सुने, बड़े भक्ति भाव से अपने रावण और उसकी पत्नी का संवाद सुने कि रावण की वह पत्नी जिसे रावण बहुत मानता है, जो न्यायप्रिय है, वह अपने पति को क्या कह रही है कि तू कुबुद्धि है, पाप बुद्धि है, बुरी बुद्धि वाला है। पहला सर्टिफिकेट मंदोदरी ने दे दिया है रावण के लिए कि तू पाप बुद्धि है। कहती है पाप बुद्धि मेरे प्रिय, मन में जरा एक बात को समझ लीजिए। क्या बात को? सोहन समर तुम ही रघुपति ही। रघुपति के साथ, प्रभु श्री राम के साथ आपका युद्ध करना शोभा नहीं देता, बिल्कुल शोभा नहीं देता आपको कि आप प्रभु श्री राम के साथ जाकर युद्ध करें। क्यों शोभा नहीं देता? इसलिए नहीं कि रावण महान है, इसलिए कि रावण तेरी औकात कुछ भी नहीं है। तू है क्या? तू प्रभु राम से युद्ध करने की बात कर रहा है। इसलिए तो कहते हैं कि हे मेरे कंत, आपको ये शोभा नहीं देता कि आप रघुपति से जाकर युद्ध करें। क्यों शोभा नहीं देता? रामानुज लघु रेख खचाई,
सो नहीं लांग हूँ असी मनुसाई। कहते हैं कि आपका जो पौरुष है, आपका जो बल है, आपकी जो शक्ति है, उसे मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, रामानुज, रामानुज माने राम का अनुज, राम का छोटा भाई। यहाँ प्रसंग में लक्ष्मण जी कहती है मंदोदरी की रामानुज ने एक रेखा खींची थी, यानी लक्ष्मण रेखा, लघु रेखा, छोटी सी रेखा लक्ष्मण ने खींची थी। आप उस तक को तो लांग नहीं सके। राम से लड़ने की बात करते हैं कि मैं राम को युद्ध में पराजित करूंगा। अरे उसके छोटे भाई लक्ष्मण ने सिर्फ एक छोटी सी रेखा खींची थी, लक्ष्मण रेखा, वो तो आपसे लांघी नहीं गई। और बात कर रहे हैं अपनी मनुष्याई की, पुरुषार्थ की, बाहुबल की, शक्ति की। ये है आपकी शक्ति। क्या खा के आप राम से लड़ेंगे? क्या खाकर? एक रेखा तक तो लांग नहीं सके। अब कैसे लज्जित करते हुए, धिक्कारते हुए मंदोदरी रावण को अब धो रही है। अब सब उसने वो शर्म लिहाज सब छोड़ दी, हार गई है समझा समझा कर प्यार से। तो अब उसको बिल्कुल आईने के सामने खड़ा करके मंदोदरी रावण को नंगा कर रही है कि देख, पहले तो तू अपनी ताकत का नज़ारा देख ले जिसका ढोल पीटता है। और पिए तुम ताही जितब संग्रामा, कि मेरे पिए तुम संग्राम में राम को जीतना चाहते हो, राम को, और तुम जीतोगे। जाके दूत केर ये है कामा, जिसके दूतों ने आकर क्या काम किया ये भी सुन लो। उस राम को जीतोगे तुम। कौतुक सिंधु लांग तब लंका, तुम्हारी वह लंका जो सागर के द्वारा सुरक्षित, उस सागर को खेल खेल में ही उस वानर ने लांग लिया था। श्री हनुमान जी महाराज की ओर द्रौपदी इशारा कर रही है, समझा रही है, बता रही है कि देखो, हनुमान आया, एक वानर, और आपको कितना अभिमान लंका पर कि लंका में कोई प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि सागर उसका प्रहरी है। उसी सागर को खेल खेल में लांग कर, खेल खेल में राम का दूत लंका में आ गया। आए हूँ कपि केहर असंका, और वह जो हनुमान लंका में आया था शेर की तरह घूमता रहा। शेर, अशंका, कोई शंका नहीं थी उसे, कोई डर नहीं था, बेखौफ होकर पूरी लंका में घूमा है। क्या बिगाड़ दिया तुमने उसका? बताइए, क्या बिगाड़ लिया? कहते हो कि मैं राम से लड़ूंगा, राम को संग्राम में जीतूंगा। कहाँ की बात कर रहे हैं आप? रखवारे हत विपिन उजारा, शेर की तरह घूमता रहा वह हनुमान जो आया था। और उसने क्या किया? रखवारे हत, जितने रक्षक थे आपके, जिन्होंने पूरे प्रमदा वन और अशोक वाटिका को घेरा हुआ था, सबको मार डाला। एक आया था, हनुमान नाम था, खेल खेल में सागर को लांग दिया, निडर होकर पूरी लंका में घूमा, सारे राक्षसों को मार दिया। विपिन उजारा, सारा वन अशोक वाटिका जो इतनी सुंदर थी सब उजाड़ डाली। देखत तो ही अछते ही मारा, और देखते ही देखते, आपके रहते, जिंदा रहते आपकी लंका में आपके बेटे अक्षय कुमार को उसने मार डाला। आप कहते हैं मैं राम को संग्राम में जीतूंगा। राम का एक दूत तो आपसे संभाला नहीं गया, और सपने देख रहे हैं राम को जीतने के। होश है कुछ? एक एक मंदोदरी रावण का वस्त्र उतारकर उसे नंगा कर रही है आईने के सामने। रावण ने बहुत सारे वस्त्र ओढ़े हुए थे। सबसे बड़ा वस्त्र लबादा तो अहंकार का था, फिर बल का, तीनों लोकों का स्वामी, न जाने कितने प्रकार के वस्त्र।
सबको मंदोदरी यहाँ उतार रही है कि देख देख रावण, अपने आप को नंग धड़ंग देख तो कैसा दिखता है, देख। जार सकलपुर कीने से छारा, उसने क्या किया फिर उस वानर ने? जार सकलपुर कीने ही छारा, सारे आपके इस पुर को, लंकापुरी को जलाकर भस्म कर दिया। थमा नहीं वो कि रुक गया हो, पूरी लंका जला डाली उसने। और आपके होते हुए, आप कहते हो ना मेरे होते हुए लंका को कोई छू भी नहीं सकता, आपके होते हुए आपके बेटे को मार गया, रक्षकों को मारा, अशोक वाटिका उजाड़ दी, पूरी लंका को जला दिया। कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा? तब तुम्हारा वो बल, तुम्हारा वो गर्व कहाँ चला गया था? मुझे बताओ मेरे कंत, मेरे प्रिय। तुम इतनी ढींगे मारते हो, इतने गाल बजाते हो, मुझे बताओ, तुम कह रहे हो कि मैं राम को जीतने जाऊंगा। ये हनुमान जब यहाँ आकर इतना बड़ा खेल खेल गया, इतना बड़ा खेल, कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा? तब तुम्हारा ये बल, वो गर्व सब कहाँ चला गया था? बताओ कहाँ चला गया था? बोले तो रावण क्या बोले? बोलती बंद कर दी है मंदोदरी ने, रावण की पूरी बोलती बंद कर दी। अब पति मृषा गाल जन मार हूँ, कह रही हैं कि मेरे पति देव, अब ये मृषा यानी झूठ में अपने गाल मत बजाओ। गाल बजाना मुहावरा है, यानी बड़ी बड़ी ढींगे मारना। ये जो मेरे सामने इतनी बड़ी बड़ी ढींगे मारते हो ना, अब ये व्यर्थ में गाल मत बजाओ। सब कुछ दिखा रही हूँ तुमको, देख लो सामने। मोर कहा कछु हृदय विचारूं, मैं जो कह रही हूँ मेरे कहने पर हृदय से कुछ विचार कीजिए। अभी हृदय से तो सोच ही नहीं रहे। मंदोदरी जो शब्द यहाँ पर लाई है चुनकर, हृदय से विचार करो, दिल से देखो। अभी रावण जो भी कुछ देख रहा है सब बुद्धि से देख रहा है, अपने उन 10 सिरों से देख रहा है, खोपड़िया से देख रहा है। कह रही है रावण से, अपनी खोपड़िया से मत देखो, दिल से देखो, हृदय से देखो। जो बात मैं कह रही हूं उस पर विचार करो। पति रघुपति ही नृप जान ही मानो, कि मेरे स्वामी राम को आप अभी भी एक साधारण राजा समझते हैं? रावण के अधीन न जाने कितने राजा थे, सबको रावण ने अपने अधिकार में ले रखा था। तो मंदोदरी कहती है कि आप प्रभु श्री राम को अन्य राजाओं के समान भी एक साधारण राजा समझते हैं, कि जो आपके अधीन आपकी चाकरी करेगा? आपको बात समझ में नहीं आती, हृदय से समझिए। अग जगन्नाथ अतुल बल जानहु, उन्हें राजा मत समझिए, वे तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड के जड़ चेतन सबके स्वामी हैं। हृदय से देखिए। अभी आप बुद्धि से देख रहे हैं तो बार बार कह रहे हैं वो तपस्वी, यानी वो भिखारी। राम को आप झूठा कह रहे हैं कि राम झूठ बोलना सिखाता है अपने लोगों को, है? ये आपकी कुबुद्धि है जो ऐसा सोचती है। उस कुबुद्धि का त्याग कीजिए और हृदय पूर्वक मेरी बात पर विचार कीजिए। बाण प्रताप जान मारीचा, कहती है कि जो राम के जो बाण है ना, उनका जो प्रताप है वो तो वो नीच मारीच भी जानता था। बाण प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं मान ही नीचा। लेकिन आपने तो उस नीच मारीच का कहा भी नहीं माना, उसका भी नहीं माना। सीता हरण आध्यात्मिक उपन्यास में बहुत लंबा प्रसंग है ये, कि रावण मारीच के पास जाता है। मारीच हैरान है कि रावण और मेरे पास आया है। मारीच एक लंका में आश्रम बनाकर रहता है। अब रावण पहुंचता है मारीच के पास और उसे अपनी सारी मन की बात बताता है कि मैं सीता का हरण करना चाहता हूं और मुझे तेरी सहायता चाहिए। तो मारीच कहता है मेरी सहायता क्यों चाहिए?
रावण कहता इसलिए चाहिए कि रावण का एक बहुत गहरा दृष्टिकोण था कि उसे परख थी कौन कितना काबिल है इसकी। ये बात अलग है, उसका अहंकार नहीं मानता था। रावण कहता है मारीच से कि तूने राम का बहुत पीछा किया है, बहुत पीछा किया है। 3 बार तूने राम की हत्या करने का प्रयास किया और 3 बार आक्रमण किया। तो जितना अध्ययन राम का तूने किया और कोई नहीं जानता, राम की एक एक बात से तू वाकिफ है, तो इसलिए मैं तेरे पास आया हूं और तू मायावी विद्याओं का भी स्वामी है। मारीच कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर आप सही जगह आए हैं लंकेश, बिल्कुल सही जगह है। मैं आपको राम की सारी बात बताता हूं और पहले तो ये जान लीजिए कि राम का जो बाण है ना, राम के बाण ने मेरे होश उड़ा दिए हैं। और अगर मैं कहीं र शब्द भी सुन लेता हूं ना, मैं डर के मारे कांपने लगता हूं, क्योंकि राम के बाणों से बचना बहुत मुश्किल है। पहली बात तो ये जान लीजिए आप मेरी, पहली बार जब राम ने मुझ पर बाण छोड़ा था तो मैं लंका तक आकर गिरा था। छाती फाड़ दी थी राम के बाण ने मेरी, लेकिन इस ढंग से राम ने बाण मारा कि मैं मरा नहीं, मुझे घायल कर दिया और ऐसा दर्द दे दिया जो आज तक मैं कांप जाता हूँ। फिर उसके बाद मैंने सोचा राम से प्रतिशोध लेना है, तो मैंने अनेक राक्षसों को इकट्ठा किया और 2 बार राम पर मैंने आक्रमण किया। और दोनों बार जितने लोग भी मैं लेकर साथ गया था, जितने भी राक्षस राम को मारने के लिए, उन सभी को राम ने मार डाला, सिर्फ मुझे छोड़ दिया। मैं आज तक नहीं जान सका ये बात, आज तक, कि राम ने मुझे जीवित क्यों छोड़ा। सबको मार डाला, हर बार मुझे जीवित छोड़ दिया, नहीं समझ पाया। लेकिन आप आए हैं तो आपको समझा दूं, भूल जाइए सीता हरण की बात, भूल जाइए, वरना इतना नुकसान उठाएंगे कि सोच से बाहर होगा। मारीच रावण को खुल के समझाता है राम के बारे में, और रावण डर जाता है मारीच की बात सुनकर। और रावण ये संकल्प लेकर लौटता है कि ठीक है, मैं सीता का हरण नहीं करूंगा। मारीच जो समझाता है रावण को, रावण हिल जाता है उसे समझकर, विचार त्याग देता है सीता हरण का, लौटकर महल में आ जाता है। अब शूर्पणखा को जब ये पता लगता है कि मारीच ने रावण को समझा दिया और रावण समझ भी गया है, तो शूर्पणखा के तो तन बदन में आग लग जाती है। शूर्पणखा फिर जाकर अपना खेल खेलती है रावण के सामने और रावण को इस बात के लिए सहमत कर लेती है कि वह सीता का हरण करेगा, कर लेती। तो मंदोदरी कह रही है रावण को कि वो जो नीच मारीच था, वह भी राम के बाण का प्रभाव जानता था और उसने आपको मना किया था, समझाया था, लेकिन समझने के बाद भी आप फिर लौटकर अपने जिद पर आ गए। बाण प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं मान्यहु नीचा। जनक सभा अगणित भूपाला, रहे तुम हो बल अतुलित विशाला। और फिर जब सीता स्वयंवर रचा गया था, अनेक राजा आ रहे थे, तब आप भी गए थे कि मैं भी शिव का धनुष तोड़ूंगा, प्रत्यंचा चढ़ाऊंगा उस पर। आपके बल का क्या हुआ तब? आज आप सीता का हरण कर कर लाए हैं, तब सीता क्यों नहीं स्वयंवर में आपने जीत ली? यदि इतने ही बलशाली थे तो बताइए। उसी सीता को जिसको सम्मानजनक रूप से आपको सौंपा जाया जा सकता था, आप जाते, भगवान शिव का अजगव धनुष था, शिव भक्त आपसे बड़ा इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं, तो शिव ने क्यों नहीं अनुमति दी आपको? शिव क्यों नहीं आपके साथ आकर खड़े हुए कि हा मेरा परम भक्त रावण ये धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, मेरे धनुष पर,
तो रावण को तो इसे उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाने का हक बनता है। शिव कहाँ चले गए थे तब? क्यों नहीं शिव आपके साथ खड़े थे? क्योंकि आपको बुद्धि है इसलिए नहीं खड़े थे। तब आपके बल प्रताप का क्या हुआ? कहाँ गया आपका बल प्रताप? आज उसी सीता का हरण कर लाए। भंज धनुष जानकी ही ब्याही, और तब इन्हीं प्रभु श्री राम ने धनुष को भंग कर दिया था, तोड़ दिया था। जो धनुष आपसे हिला तक नहीं, छुआ तक नहीं गया आपसे, उस धनुष को इन्हीं प्रभु श्री राम ने, जिनको मैं कह रही हूं कि वो समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं, इन्हीं प्रभु श्री राम ने उस धनुष को भंग किया। और भंग करने के बाद सीता उनसे ब्याही गई। तब संग्राम जितु ताहि, कहते हैं तब आपने इनको संग्राम में क्यों नहीं जीता? वहाँ पर बहुत सारे राजा लोग आए हुए थे कि हम राम से सीता को छीन लाएंगे, तब छीन लाते ना सीता। राम ने सीता का वरण किया, उस समय आप कहते कि धनुष तो मैं तोड़ नहीं सका, लेकिन राम से सीता को छीन सकता हूं, तब छीन लाते। तब भी आपने नहीं छीना, क्यों नहीं जीता सीता को तब? सुरपति सुत जान ही बल थोरा, राखा जियत आंख गही फोरा। कहते हैं आपकी बात में क्या करूं, आप किसी बात को समझना ही नहीं चाहते। आपसे ज़्यादा समझदार तो वो राक्षस हैं, वो नीच लोग हैं जिनको राम ने दंडित किया, और वो एक बार में समझ गए राम का बल क्या है। इंद्र का पुत्र जयंत, यहाँ मंदोदरी उसकी चर्चा कर रही है। इसीलिए कह रहा हूँ मंदोदरी की जो गुप्तचर व्यवस्था है कितनी ज़बरदस्त है, हर चीज़ की खबर है। मंदोदरी कह रही है इंद्र का पुत्र जयंत, इंद्र कौन? देवताओं का राजा, देवताओं की राजा का बिगड़ा हुआ अय्याश बेटा जयंत, सीता के सौंदर्य की प्रशंसा सुनी थी। राम उन दिनों चित्रकूट में थे, सीता जी झरने में स्नान करने गई हुई थी, राम पेड़ के नीचे सोए हुए थे। जयंत ने देखा सीता अकेली है, तो जयंत ने झपट्टा मारा सीता के ऊपर और सीता की छाती पे घाव कर दिया। सीता वहां से भागती हैं राम की तरफ चिल्लाती हुई रक्षा के लिए। राम लेटे हुए हैं आराम से, और सीता जाके दौड़ती भागती बदहवास राम के ऊपर गिर जाती है। राम सोचते हैं सीता कोई खेल खेल रही है, तो राम हंसते हैं, कहते ये क्या हुआ तुम्हें, किस तरह से क्यों भागी आ रही हो? तो सीता कहती है कि एक कामुक पुरुष मुझ पर बल प्रयोग कर रहा है। और तब राम देखते हैं कि सीता की तो छाती से खून बह रहा है, और बस इतना देखते ही राम क्रोध से लाल हो जाते हैं। जयंत वहां पर आता है, कहता है राम से सीता को मुझे दे दो, और तुम यहाँ अकेले जंगलों में मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अकेले हो, तुम्हारे पास कोई इस समय शस्त्र भी नहीं है कि तुम धनुष बाण लिए घूमते रहते थे, वो भी नहीं है। जयंत ये मानकर चला था कि राम अकेला है वन में, सीता को छीन लाओ। ये जितने बड़े बड़े लोग हैं देखिए उनकी नीयत कैसी है। इंद्र देवताओं का राजा, और उसे इतना अहंकार, इतना गुरूर कि मेरा बाप तो देवताओं का राजा है, मैं कुछ भी करूं कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे कुत्सित कर्म इन बड़े बड़े राजाओं के बेटों के। राम ने वहीं जिस आसन पर बैठे थे, कुशा का घास का आसन था, उसमें से घास का एक तिनका तोड़ा और उसे ही ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित कर दिया। वो सोच रहा था कि राम के पास धनुष बाण तो है नहीं। अरे राम वह धनुधर हैं, वे धनुधर हैं राम जो बिना धनुष के बाण चला देते हैं। उनके एक शब्द से
ब्रह्मास्त्र प्रकट हो जाता है, दिव्यास्त्र प्रकट हो जाते हैं। वे शब्द बोलते हैं और अस्त्र शस्त्र प्रकट हो जाते हैं और ब्रह्मास्त्र प्रकट हो गया। उन्होंने कहा मार डालो इसे। और जयंत तो हैरान कि जिस राम के पास कुछ नहीं और देखते देखते ब्रह्मास्त्र प्रकट कर दिया। आगे और लंबी कथा है। खैर, तो कहने का मतलब है कि मंदोदरी कह रही है कि उस जयंत को भी पता है राम का बल कितना है, क्योंकि फिर ब्रह्मास्त्र ने उसे अंधा कर दिया, एक आंख से काना कर दिया उसको, जयंत को। भगवान राम के शरण में वो आ गया था, पैरों में गिर गया भगवान राम के आगे, और शरणागत की भी रक्षा करते हैं, तो उसे काना करके छोड़ दिया। और यहाँ भी मंदोदरी इशारों में समझा रही है कि वो जयंत तक, जो कि देवताओं के राजा का पुत्र है, वह तक जाकर भगवान श्री राम के चरणों में गिर गया, क्षमा मांग ली, जिसने बुरी नीयत डाली थी सीता जी पर, और आपने भी वही किया है। इससे पहले कि राम का कोप, राम का प्रकोप आपको झेलना पड़े, आप राम के शरण में चले जाए। शूर्पणखा के गति तुम देखी। एक एक करके मंदोदरी रावण को धो रही है, एक एक करके कहती, अच्छा ये बात तो हो गई। अब मंदोदरी की गति देखी थी आपने, राम ने उसके नाक कान कटवा दिए। उस रावण की बहन के नाक कान काट दिए गए, जो कुकृत्य करती घूम रही थी, और जिसे ये अहंकार था कि रावण के होते हुए कोई मुझे छू भी नहीं सकता। उस शूर्पणखा के नाक कान राम ने कटवा दिए, जिसे ये गुमान था आपके बेटे मारे गए। इतना सब कुछ घट गया, तदपि हृदय नहीं लाज विशेषी। फिर भी आपके हृदय में कोई विशेष लज्जा नहीं आ रही, शर्म नहीं आती आपको। आपको तो शर्म से डूब मरना चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं आपके सामने घट गई और आपको इतनी सी भी लाज नहीं आ रही। बद बिराद खर दूसन ही लीला हत्यो कबन। मंदोदरी कह रही है ठहर जाइए, अभी बहुत कुछ है मेरे पास आपको बताने के लिए, बहुत कुछ। बद विराद का वध किया राम ने। बहुत समय तक तो ये छुपा ही रहा कि विराद कहाँ गया, बहुत समय तक। और विराद को जिस ढंग से राम ने मारा था ना, जिस ढंग से, मुझे याद नहीं आ रहा उसका वर्णन हनुमान जी ने मुझसे अनहोनी उपन्यास में करवाया है या वन में राम ने। लंबी श्रृंखला है तो याद नहीं रहता। तो राम जब विराद को मारते हैं, जिस समय वध करते हैं उसका, बहुत भयंकर राक्षस था विराद। सीता पहली बार राम का कुपित रूप देखती है, क्षत्रिय रूप देखती है। आज तक तो सीता जी ने राम का प्रियतम का रूप देखा था, वो पत्नी के साथ मीठी मीठी प्यारी प्यारी बात करने वाला प्यारा पति, कोमल पति, जो हर समय पत्नी का ध्यान रखता है, सम्मान करता है, उसे प्रेम देता है। ऐसा प्रियतम रूप सीता जी ने वही देखा था। वे तो समझती थी कि राम ये जो तलवार धनुष बाण लिए चलते हैं सिर्फ एक फैशन का आइटम है राम के साथ, कि ठीक है राजा के बेटे हैं तो तलवार भी लगानी है, धनुष बाण भी रखना है, तो ये सब एक फैशनेबल चीज़ें हैं जो रखते हैं राम ब्यूटिफिकेशन के लिए। राम का योद्धा का रूप कभी सीता जी ने देखा ही नहीं, ना जानती, ना सीता जी ने कभी कोई लड़ाइयाँ देखी, कुछ देखा ही, युद्ध तो देखा ही नहीं था जीवन में। पहली बार जब विराट सीता को उठाकर कंधे पे रख के लेके भागता है जंगलों में, और सीता चिल्ला रही है, और राम देखते हैं कि विराट सीता को उठा के भाग रहा है। बस उसके बाद राम का जो योद्धा रूप सामने आता है,
तो सीता जी स्वयं राम को देखकर डर जाती हैं। जिस ढंग से राम विराट को मारते हैं, सीता को राम से डर लगने लगता है कि कितना भयंकर पुरुषार्थ ये कर रहे हैं, कैसा विकराल और भयानक रूप है राम का। सीता जी डर जाती है। तो मंदोदरी कह रहे हैं उस विराट को जिसे मारने की बात कोई सोच नहीं सकता था, राम ने खेल खेल में मार डाला। खरदूषण लीला हत्यो कबंध, खरदूषण को मारा, त्रिशिरा को मारा, और वो कबंध जो बड़ा विचित्र राक्षस था उसको भी राम ने मारा। और ये सब बातें आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, राम का बल आप जानते हैं, फिर भी नहीं मानते हैं। बाली एक सर मार रहे हो, और फिर वह बाली जो आपको 6 महीने तक अपनी बगल में दबाए घूमता रहा था, उसे एक ही बाण में इन्हीं राम ने मार डाला। एक बाण में, 2-4 बाण नहीं चलाने पड़े, एक ही बाण में काम कर दिया। अभी भी आपको लाज नहीं आ रही है सब सुन के, और कह रहे हैं कि मैं राम को संग्राम में जीतूंगा। बाली एक सर मार्यो ते ही जानियो 10 कंद, फिर भी आप उनके महत्व को नहीं समझ रहे हैं, फिर भी नहीं जान पा रहे कि आपको पराजित करने वाली उसे राम एक बाण में मार डालते हैं। और एक लंबी सूची है जो मैंने आपको गिनाई, किस किस को नहीं मारा राम ने, और खेल खेल में मारा। जे ही जलनाथ बंधाए हूँ हेला, कहती हैं और सुनिए, जिन्होंने खेल खेल में सागर पर पुल बना दिया, खेल ही खेल में उतरे प्रभु दल सहित सुबेला, और अपनी पूरी सेना के साथ इस सुबेलू पर्वत पर उतर आए हैं। सुबेल पर्वत बहुत विशाल पर्वत था। पुल से जब सारी वानर सेना पार हो गई तो सुबेल पर्वत पर ही बैठे थे सब जाकर। और मंदोदरी बता रही है रावण को कि देखिए कितने बड़े बड़े काम आपके सामने हो गए खेल खेल में। कारुणिक दिनकर कुल केतु, दूत पठाई हूं तब हित हेतु। कहती है रावण से मंदोदरी कि प्रभु राम की करुणा देखते हैं आपकी, कितनी करुणा है उनके हृदय में। वे जो सूर्यवंशी कुल की पताका को बढ़ाने वाले प्रभु श्री राम हैं, उनकी करुणा का कोई और छोर है क्या? जो इतने बलशाली हैं, आपको चींटी की तरह मसल सकते हैं एक बार में, लेकिन फिर भी उनकी करुणा तो देखिए। दूत पठाए हूँ तब हित हेतु, आपके हित हेतु, आपकी भलाई के लिए फिर भी दूत भेजा। दूत भेजना बनता नहीं था, पहले हनुमान को भेज चुके थे, सब देख चुके थे, फिर भी इतनी करुणा है उनके हृदय में, आपकी भलाई के लिए सिर्फ। और मंदोदरी जो बात कह रही है बहुत सार्थक बात कह रही है। राम जब अंगद को भेजते हैं कि भैया जरा जाओ, दूत बनकर जाओ हमारे, और देखो कहना क्या है करना क्या है ये सब तुम जानो, मैं कुछ नहीं बताता। अंगद पूछता है प्रभु श्री राम से कि मैं दूत बन के जा रहा हूं, मुझे क्या कहना है क्या करना है ये आप समझाइए। राम कहते हैं कि देखो मैं कोई फ्रेमवर्क नहीं देता कि तुम्हें ये डायलॉग्स बोलने हैं, तुम्हारी जो मर्जी हो कहना, तुम पर छोड़ा। कितनी स्वतंत्रता राम देते हैं, फ्रीडम। ये गहरी बातें समझने वाली। दूत है, दूत को भी कह दिया तेरी जो इच्छा हो बोल, लेकिन बस इस बात को ध्यान में रखकर बोलना कि जो मैं चाहता हूं कि रावण सीता को लौटा दे, मेरी ये बात बन जाए और रावण का भी भला हो जाए, ये बस बात ध्यान में रखना। मेरी बात बन जाए और रावण का भी भला हो, ये कहकर भेजते हैं। कौन अपने शत्रु के लिए ऐसा कहकर भेजता है? प्रत्येक राजा यही कहेगा कि कुछ ऐसा चक्कर चलाना भैया कि रावण तो बर्बाद हो जाए और सीता हमारे पास आ जाए। ये नहीं कहा।
रावण की बर्बादी की बात ही नहीं की, उसकी आबादी की ही बात की कि वो आबाद रहे, सुखी रहे, उसका कल्याण हो। यही कहा, रावण का कल्याण हो और मेरी बात बन जाए। तो यहां मंदोदरी पूरी क्रॉस चेकिंग हो रही है। मंदोदरी तक को ये बात समझ में आ गई कि प्रभु श्री राम करुणा के अथाह सागर हैं। वो जो दूत भी भेज रहे हैं, रावण से कह रही है कि आपकी भलाई के लिए भेजा है, कोई आपसे डरते थोड़ी ना। और रावण वहां क्या कह रहा है कि राम मुझसे डरता है, इसलिए राम ने दूत भेजा और राम को लाज नहीं आ रही दूत भेजते हुए। देखिए, तभी बार बार मंदोदरी कह रही है कि आप अपनी उस कुबुद्धि से, पाप बुद्धि से, अहंकार से मत देखिए, मत सोचिए, हृदय से सोचिए। सभा मांझ जही तो बल मथा, सभा के मध्य जिस अंगद ने आपके सारे बल को मथ डाला, तब भी आपको शर्म नहीं आई। कहते हैं बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े बलशाली राक्षस रावण की सभा में है, कोई अंगद का पैर उठा पाया? बताइए, आप भी नहीं। आप गए पैर उठाने, कितनी बड़े शर्म की बात है कि एक वानर के आगे आप उसके पैर छूने के लिए उठे, अपना सिंहासन छोड़कर। लाज नहीं आई? सभा के मध्य उसने आपके सारे बल को मथ डाला, आपकी सारी प्रतिष्ठा को धूल में मिला दिया। करी बरूथ महु मृगवती जथा, और ऐसे मथ डाला उसने आपके अहंकार को, जैसे हाथियों के झुंड में कोई शेर घुसकर हलचल मचा देता है, सब कुछ मथ डालता है। ऐसे ये अंगद जैसा शेर जो आया आपकी सभा में, सब मथ डाला आपका। अंगत हनुमत अनुचर जाके, रण बांकुरे भीर अति बांके। कहते हैं, और ये अंगद और हनुमत, ये दो दूत आए थे राम के। ये सेवक हैं राम के, नौकर। राम ने कोई सेना नहीं भेजी, अपने स्वामी से कह रही है रावण से कि जरा समझिए बात को। राम ने अपने दो नौकर भेजे थे, बस सेवक, डाकिए कि भैया जाओ जरा रावण तक की हमारी चिट्ठी दे आओ। दो डाकिए, दो सेवक आए थे, सेना नहीं आई थी। और इन दो सेवकों ने, अंगद ने और हनुमान ने, आपकी सारे बल को मथ डाला, आपकी सारी प्रतिष्ठा कीचड़ में मिलाकर रख दी। दो दूतों में कैसे थे? रण बांकुरे वीर अति बांके। और जिनके सेवक, जिन प्रभु राम के सिर्फ सेवक नौकर ही इतने रण बांकुरे हैं, इतने भयंकर वीर हैं, उनकी सेना कैसी होगी? वे स्वयं कैसे होंगे? कभी विचार नहीं किया आपने? कभी नहीं सोचा कि मैं किसको संग्राम में जीतने की बात कर रहा हूं? किस राम को, जिसके दो सेवकों ने आकर पूरी लंका को हिलाकर रख दिया। राम के दो सेवक आए हैं, सिर्फ सेवक। हनुमान इतना डर बिठाकर चले गए थे लंका में, इतना डर बिठाकर चले गए थे कि जब अंगद रावण की सभा में आया तो रावण के सभी सभासद सब खड़े हो गए अंगद के सम्मान में, डर के मारे। एकदम ऑटोमेटिक सिस्टम, डर इतना बैठा हुआ था। रावण हैरान है देखकर कि अरे मेरे आने पर मेरी सभा खड़ी हो तो समझ में आता है, ये शत्रु के पक्ष का एक दूत आया और उसको देखकर सब खड़े हो गए। भय का सम्मान, इतना डरा कर गए थे हनुमान जी। जलाई दी लंका, राख कर दी। तो मंदोदरी समझा रही है कि अभी भी समझ नहीं आता। दो सेवकों ने आकर सब कुछ हमारा तबाह कर डाला। राम आ गए तो क्या होगा? सोचिए। ते ही कह पिए पुन पुन नर कहे हूँ, हे पति मेरे,
क्या करूं आपका? बार बार आप कहते हैं वो इंसान, वो मनुष्य है, वो मनुष्य राम, वो मनुष्य राम। अरे शर्म कीजिए। ऐसे कार्य जिन्होंने किए उन्हें आप मनुष्य कहते? वे मनुष्य हो सकते हैं भला? मनुष्य ऐसा कर सकता है? वो तो मनुष्य के रूप में वही परब्रह्म है। आपको समझ नहीं आ रही बात। एक बात को बार बार दोहराते हैं कि राम क्या है, वो तो साधारण सा मनुष्य है। तेहि कह पुन पुन नर कहूँ, मुदा मान ममता मद बय हो। और आप किस में बह रहे हैं? झूठे मान में, झूठी ममता में, झूठे मद में, अहंकार में। इसमें बहकर आप राम को बार बार मनुष्य कह रहे हैं। दिखाई नहीं देता क्या? समझ नहीं आता क्या? कहे हैं कृत राम विरोधा। कहती हा प्रियतम, हा प्रियतम, आपने राम से विरोध कर लिया है, अच्छा नहीं किया। आह कंत कृत राम विरोधा, काल विबस मन उपज न बोधा। कहती आपका कोई दोष नहीं अगर राम के साथ आपने ये बैर साध लिया है, आपका कोई दोष नहीं। क्योंकि मौत जिसके सिर पर मंडराने लगती है ना, उसे फिर कुछ दिखाई सुनाई नहीं देता। वो वही कहता है जो मौत उसे कहने के लिए कहती है, जो मौत उसे करने के लिए कहती है। आपका काल आ गया है, काल ने आपको वशीभूत कर लिया है। और काल आपको राम में परमात्मा को देखने ही नहीं दे रहा, आपको सिर्फ मनुष्य दिखाई दे रहा। काल आपको राम का बल देखने नहीं दे रहा। कितना बल है, सूर्य का कितना तेज होता है, लेकिन एक छोटी सी बदली उसके सामने आ जाए, बादल का एक टुकड़ा, तो सूरज का सारा तेज, सारा प्रकाश सब छुप जाता है। इसी तरह से आपके आगे ये जो काल है एक बादल बन के आ गया है, तो राम का वो इतना प्रकाश, इतना तेज, इतनी तपिश आपको कुछ महसूस नहीं हो रही, कुछ नहीं। आपका दोष नहीं है, ये तो मौत आपके साथ खेल खेल रही है। अब एक पत्नी अपने पति को ऐसी बात सुना रही है, इससे अधिक कोई क्या धोएगा किसी को, क्या बेइज्जत करेगा, क्या आईना दिखाएगा? सब कुछ दिखा दिया मंदोदरी ने। काल दंड गही काहू ने मारा। कहती है मंदोदरी कि मेरे पति, काल किसी को लाठी से आकर थोड़ी ना मारता है कि आपको दिखाई दे रहा हो कि अरे वो काल मुझे लाठी से मारने आ रहा है, तो आपकी बात समझ में आ जाए। काल दिखाई नहीं देता। वक्त के हाथ में कोई लाठी नहीं होती कि वो आपको लाठी से मारे आके। मंदोदरी समझा रही है रावण को, हरे धर्म बल बुद्धि विचारा। काल बस एक ही काम करता है, किसी को मरवाना हो तो लाठी वाठी लेकर नहीं आता, कोई हथियार इत्यादि लेकर नहीं आता। जिस व्यक्ति को काल ने मरवाना हो, मंदोदरी कह रही है वह एक काम करता है। काल क्या करता है? धर्म बल बुद्धि विचारा। उसका धर्म, उसका बल, उसकी बुद्धि, उसका विचार सब कुछ हर लेता है। जिसके लिए कहते हैं ना मत मारी गई। काल सबसे पहले उसकी इन सब चीज़ों का हरण कर लेता है। तो काल ने क्या किया? आपके धर्म का हरण कर लिया, आपके बल का हरण कर लिया, आपकी बुद्धि का, आपके विचार का, सब का हरण कर लिया। अब जब हरण कर लिया तो आप तो वही करेंगे ना जो काल कहेगा। तो यमराज की जो इच्छा हो रही है, यमराज वह आपसे करवा रहा है। आप तो यमराज के वशीभूत हो चुके हैं। निकट काल जही आवत साई, ते ही भ्रम होई तुम्हारे ही नाई। कहती है मेरे स्वामी, जिसके ऊपर काल मंडराने लगता है ना, उसका हाल आपकी तरह ही हो जाता है। जो आपका ये हाल हुआ पड़ा है ना, ऐसा ही हाल उसका हो जाता है जिसके चारों तरफ काल मंडराता है। और आपका हाल मैं देख रही हूँ। दूत सुत मरे दयहु पुर अजहूँ, पूर्व पिय देहु,
कृपा सिंधु रघुनाथ भज नाथ बिमल जस ले हो। कहती है मंदोदरी की मेरे प्रियतम, दुई सुत मरे, आपके 2 बेटे मारे गए। एक को हनुमान ने मार दिया, एक को अंगद ने। राम के इन दोनों सेवकों ने लंका में प्रवेश करते ही जो श्री गणेश किया वो आपके पुत्रों को मारकर किया, आपको दिखाने के लिए, बताने के लिए कि देखिए आपकी ही लंका में आपके ही पुत्र कितने असुरक्षित हैं और आपका बल कितना है। आपके बल का मान मर्दन कर दिया, द्वीप सुत मारे दयहुपुर, और आपकी लंका जला दी। अजहुपुर पिय देहु। अब हे प्रियतम, अपनी इन सब भूलों को अब सुधार लीजिए। जो जो भूलें आप करते आए हैं ना अभी तक, अब इन्हें सुधारने का समय आ गया, इन्हें सुधार लीजिए। कृपा सिंधु रघुनाथ भज नान बिमत जस जेहु। कि वे कृपा के सागर, कृपा सिंधु रघुनाथ, वे रघुनाथ जी जो कृपा के सागर हैं। भज नाथ, हे मेरे नाथ, उनका भजन कीजिए, अर्थात उनकी शरण में चले जाइए। अब सीता को आप हर लाए, हो गई भूल, कोई बात नहीं, अब जाइए उनके चरणों में गिर जाइए और सीता को लौटा दीजिए। बिमल जस लेहु, और श्री रघुनाथ जी का भजन करके आप संसार में विमल यश को प्राप्त करें। आपकी प्रतिष्ठा जो धूल में मिल गई है, कीचड़ में सन गई है, ऐसा सुंदर यश आपका होगा। सोचिए जरा कि आप जा रहे हैं, सीता जी को लौटाते हैं, राम के चरणों में मस्तक नवाते हैं और राम आपको क्षमा कर देते हैं। पूरा संसार यही कहेगा कि वास्तव में रावण महापंडित था, क्योंकि उसे अपनी भूल का पता लग गया। सुबह का भूला यदि सांझ लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। आप सुबह भूल गए थे, सांझ होने को आई है, काल सर पे मंडरा रहा है, तो सांझ हुई, अब लौट आइए। इससे अधिक कोई पत्नी क्या समझा सकती है। और मंदोदरी ने तो सारी हदों को पार करके आगे जाकर अब रावण को समझाया है, सब कुछ साफ साफ दिखा दिया है रावण को, पूरा आईना दिखाया है, आईना, एक एक चीज रावण के सामने दिखाई है उसकी। और इसके बाद भी अगर रावण ना समझे तो फिर तो मंदोदरी वाली बात ही सत्य है कि जिसके सिर पर काल मंडराता हो वो किसी की नहीं सुनता, किसी की नहीं सुनता, किसी की नहीं सुनता। राम राम। जय जय कपिनायक निज सुखदायक, शंकर स्वयं अनूपा। जय भक्ति विकासक दुर्गुण नाशक, सच्चिदानंद स्वरूपा। जय पवन कुमारा परम उदारा, केसरी कुंवर स्वरूपा। जय अंजनी नंदन सुर मुनि रंजन, दुख भंजन सुख रूपा। दुख भंजन सुख रूपा। जय जय अविनाशी सब गुण राशि, धाम अखंडानंदा। केवल प्रभु माना परम अमाना, अद्भुत चरित मुकुंदा। अतएव चराचर सकल सुरासुर, गण से सब मुनि वृंदा। तज योग विरागा से अनुरागा, गावत शुभ गुण वृंदा। गावत शुभ गुण